प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी और आज आप तैयार होकर भी आए होंगे। आप मुझे ये बताइए, आखिरकार यही सवाल है, बड़ा सरल सा सवाल है कि ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही? डबल इंजन सरकार है। देखिए, अगर इस प्रश्न का चर्चाओं में जवाब मिल जाता कि हिंसा रुक क्यों नहीं रही है, तो शायद वर्तमान सरकार इसको बहुत पहले ही रोक चुकी होती। और मुझे मैं जानता हूं कि आपको ये उत्तर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप बताइए कि अभी सर, तक अगर ये इसके हिंसा रुक जाती तो हम यहाँ पर ये बहस ही नहीं कर रहे होते ना। जी जी। देखिए, अभी तक एनआईए की एंट्री नहीं हुई थी। जब एनआईए की एंट्री हो जाती है तो मामला उन्हीं मामलों में एनआईए को लगाया जाता है जो अति संवेदनशील या उसकी आप समझ सकती हैं किसमें उनको लगाया जाता है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आखिर कौन लोग हैं या जिनके कौन से ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो लॉन्ग टर्म में इस हिंसा को कंटिन्यू करने से फुलफिल होंगे। मणिपुर एक ऐसी जगह, भारत के भूभाग की एक ऐसी जगह पड़ता है जो कि ये तो नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या प्रभाव उसमें पड़ता है, लेकिन उस क्षेत्र में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं जरूर है वहां पे। हथियारों की उपलब्धता कराना, और याद है कि 2020 में हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया था, उसके बाद उसको कुछ इम्प्लीमेंट कराया गया और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये हिंसा भड़की, जिसके कारण इसमें उस जजमेंट ने शायद आग में घी का काम किया। इसके पहले इस तरह की नहीं देखी गई थी। अगर आप उस हाईकोर्ट के जजमेंट पे जाएं तो आपको शायद ज्यादा अच्छी तरह से अंदाजा लगेगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। कुकी और मैतेई के बीच में जो परेशानी का मेन कारण है वो है क्या। तो इसमें देखिए कि विपक्षी दल भी किस प्रकार से काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार बीते 3 वर्षों में जिस प्रकार से इसको कंट्रोल किया और जिस प्रकार से सदन में और सदन के बाहर फेस किया है विपक्ष की कटाक्ष को या विपक्ष के प्रश्नों को, और उसके बाद जो बीच में शांति रही, उसके बाद ये फिर 10-12 तारीख से जो भड़काने की कोशिश की गई, आप देखेंगे तो पता लगेगा कि जो राज्यों के चुनाव में एक बहुत बड़ा कारक ये भी रहा है। सर, आपको चलिए आपके पास दोबारा आऊंगे। एक बार हम प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के रुख करते हैं। प्रोफेसर जी, आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? कह रहे हैं कि एनआईए की अब जांच होगी, अब चीजें बदल जाएंगी। पहले क्या इतना संवेदनशील मामला दिख नहीं रहा था क्या? देखिए तमन्ना जी, असल में प्रदीप जी से जो प्रश्न आपने पूछा, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इसका जवाब नहीं है। लेकिन एक कहावत आपको याद होगी, भारतवर्ष की बड़ी फेमस कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 16 महीने से आग लगी हुई है, और ये आग किसने लगाई है? ये आग उस पार्टी ने लगाई है जिसने पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन, सवर्ण दलित, इसमें इतना ज्यादा उलझा दिया है। और ये नहीं समझ रहे हैं ये लोग कि भैया जो राहत इंदौरी साहब की वो है, शेर है कि भैया बगल के पड़ोसी के घर में आग लगाओगे तो आग तुम्हारे घर में भी आएगी, और बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है। देखिए प्रदीप जी का मैं एक सॉल्यूशन दे देता हूं, शिक्षक हूं तो मेरे को सॉल्यूशन देना, मेरा कोई मांगे न मांगे दे देता हूं मैं। अगर प्रदीप जी अपने हाईकमान तक बात पहुंचा दें। देखिए, मणिपुर को शांत करने के एक तरीका है, एक तो अमित शाह रिजाइन कर दें और एक जे वीरेंद्र सिंह जो है वो रिजाइन कर दें। जे वीरेंद्र सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के भी 17 विधायकों ने कहा है कि हम खिलाफ हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। और ये बात 15 महीने से चल रही है, 16 महीने चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस के विधायकों ने भी कह दिया हम रिजाइन करने के लिए तैयार हैं। और अमित शाह जी असल में देखिए बहुत अच्छे गृह मंत्री होंगे, पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान पे व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो वहां पे अडानी जी को खाने देने के चक्कर में इन्होंने मैती और कुकियों के बीच में युद्ध करा दिया। अरे सीमावर्ती इलाका है वो, और उस सीमावर्ती इलाके में किसी भी म्यांमार को, चीन को, सारे विदेशी राष्ट्रों को भारत के अंदर हस्तक्षेप करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद अमित शाह जी पहुंच गए बंबई और मोदी जी चले गए विदेश, वहां जाके वो अपने मोदी मोदी के नारे लगवा रहे हैं। अरे मोदी जी शुड रश बैक टू इंडिया, भारतवर्ष वापस आए, मणिपुर जाएं। प्रदीप जी, बड़ा वाजिब सा सवाल है, अगर सीएम की नाकामी लग रही है तो आपने अभी तक क्यों नया सीएम नहीं बनाया? क्योंकि आप सीएम के नहीं तमन्ना जी, होम मिनिस्टर की भी जी, होम मिनिस्टर की नाकामी। वहां बाद में जाते हैं, अभी राज्य सरकार की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो गुजरात में आपने सीएम बदलने में देर नहीं की, आपने एमपी में सीएम बदलने में देर नहीं की, तो आप यहाँ पर क्यों पीछे, यहाँ पर क्यों चूक गए? देखिए,
अभी बैठकें हो रही हैं, कल शाम को अमित शाह जी ने उस पर बैठक की। बैठ के हो रही। अरे सर, मास्टर साहब, मैं इस तरह से कटाक्ष नहीं किया आप पे, है ना? तो थोड़ा सा आप बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा, बहुत चलिए आप सीनियर हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। ले चलिए। लेता हूं। वो चर्चों का जब अतिक्रमण का मामला आया था, आपने पट से बहुत आसानी से और बहुत सुविधा से कह दिया कि सरकार हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन कराने में लगी है। वो इलीगल चर्च को आप जस्टिफाई करते हैं तो बताइए, अगर आपके हिसाब से अगर अदालत ने गलत फैसला दिया तो चर्चा यही खत्म हो जाती है। 23 नवंबर 2020 को, वर्ष 2020 में अदालत ने उस पर फैसला दिया और नवंबर 2023 में उस पर कार्रवाई शुरू हुई। जानकार आदमी लगते हैं आप, बताइए ना, क्या चर्च अतिक्रमण, सरकारी भूमि पे चर्च बने हुए जवाब थे? दूं क्या, जवाब दूं क्या? वहां पे अगर अतिक्रमण करके अदालत ने उसको बोल दिया कि इसको तोड़ा जाए और किसी एक पक्ष का उसमें जो है हनन हो गया और उसके बाद हिंसा भड़कनी शुरू हुई, इसको आप जस्टिफाई करेंगे क्या? आप ये सीधे बता दीजिए ना, क्या कोर्ट ने गलत फैसला दिया? उसी के बाद की सारी घटनाएं हैं सर और उससे कौन पहले भी तो जवाब यही दूं? घटनाएं हो रही थी, उसके बाद जवाब पहले दूं भी हो क्या? रहा था। जवाब दूं करा रहा क्या? है? जो जंगलों में रहने वाले हैं उनको हथियार कौन उपलब्ध करा रहा है? मैं नहीं करा रहा ना, कोई करा रहा है और गृह मंत्रालय की गलती है ना। अरे कोई भी नहीं। करा रहा है, गृह मंत्रालय क्या सो रहा है? ये कहा आपकी और भी- मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है उसको रोकना, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है रोकना, वो नहीं रोक पा रही है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सर, मैं भी बहुत कहावतें कह सकता हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, मैं वो कहना नहीं चाहता। अरे सुनाइए ना महाराज, अच्छा लगेगा, सुनाइए। वो चर्च के जब तोड़े गए अखिल जी, तो गलत तोड़े गए थे क्या? अरे यार, मैं ये कह रहा हूं कि अगर विदेश से हथियार आ रहे हैं तो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री वो तो कह रहे हैं डंका बोल रहा है पूरे विश्व के अंदर, तो जहां डंका बोल रहा है वहां से हथियार हमारे देश के अंदर क्यों आ रहे हैं? आप ऐसे तो प्रूव कर रहे हैं नाच ना जानांगे आंगन टेढ़ा। से तो राहुल जी का भी डंका बजता है। तो राहुल जी अब तक सरकार क्यों अरे नहीं बना मुझे पाए? मुझे राहुल जी से क्या मतलब? मैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सिपाही हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुभकामनाएं सर आपको, बाबा साहब का, अम्बेडकर का भी सिपाही होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार आपका। कम से कम आप एक लग रहे हैं कि सही वाले सिपाही हैं। लेकिन वो चर्चों का गिराया जाना क्या गलत था? सर आप समस्या की- अपनी सरकार की या फिर अपनी राज्य सरकार की नाकामी से नहीं मानते हैं? अरे ये हिंदू मुसलमान, आप हिंदू एक क्रिश्चियन दूसरे के पर अलावा आरोप इन्हें कुछ प्रत्यारोप आता मत ही लगाइए। आप अपना इसका फेलियर तो मानिए ना कि राज्य सरकार की फेलियर है। तमन्ना जी, झारखंड में बहुत सारे घुसपैठियों को सिस्टमैटिक सर ये तरीके से आप लोगों ने अपने अपने एजेंडे पहले तो तय कर रखे हैं कि ऐसा हुआ तो कांग्रेस जिम्मेदार है, ऐसा हुआ तो बीजेपी जिम्मेदार है। अरे उत्तर हाथरस की प्रदेश, वारदात दिल्ली के होती अंदर है भी तो आप घुसपैठी कांग्रेस को हैं, घेरने उन पे बैठ कुछ जाते कर हैं। नहीं रहे। झारखंड पहुंच गए, दिल्ली के ये अंदर आप- घुसपैठी हैं, राजस्थान के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। हर हाथरस जगह का मामला हो घुसपैठी तो सपा और कांग्रेस आगे आ जाती है, बंगाल का मामला हो तो बीजेपी सामने। अपने अपने एजेंडे तय मत कीजिए। अभी मणिपुर की बात हो रही है। अरे इनका ये तमन्ना जी एक ही एजेंडा है, देश को धर्म के आधार पे तोड़ना, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं। सुरक्षा एजेंसियां वहां लगी हुई हैं, 40 कंपनियां वहां तैनात कर दी गई हैं ताकि वो आगे बात ना बढ़े। अब इस पे जबरदस्ती की राजनीति करना तो कोई ठीक बात नहीं है ना। सर अभी आपको तो आप चुनाव खत्म होने दीजिए। अरे हम राजनीतिज्ञ नहीं है, हम राजनीति क्यों करेंगे? हम देश के लिए चिंतित है भाई, हम अपने भारत माता के लिए चिंतित, हम राजनीतिज्ञ थोड़ी हैं। मैं तो टीचर आदमी हूं, मुझे राजनीति से क्या लेना देना? नहीं चिंतित है जितने आप चिंतित हैं व्यवस्था को अरे आप चिंतित नहीं, अभी भी आप हिंदू क्रिश्चियन कर रहे हैं, अभी आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए वहां पे जो सीआरपीएफ के जो सबसे डीजी है वो वहां पे जाकर के उन्होंने कैंप किया है। तुरंत, चाहे ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है, ये रियल लाइफ की बात है कि फिल्मों की तरह से अगले सीन में आपको जो है सोल्यूशन मिल जाता है। अरे 16 महीने से हो रहा है महाराज, ये प्रदीप जी 16 महीने से चल रहा है। यही तो 16 महीने प्रोफेसर से- अखिल स्वामी जी, यही तो हम लोग भी कह रहे हैं कि ये फिल्म नहीं चल रही है। ये फिल्म भी 3 घंटे 2.5 घंटे में खत्म हो जाती है। ये तो 16 महीने से चल रहा है और क्या कुछ नहीं हुआ। महिलाओं को निर्वस्त्र होकर घुमाया गया, उसके बाद कितने कितने ऐसे मैं आपको चीजें बता दूं। चलिए एक बार प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से इसका टेक ले लेते हैं। सर जितनी भी आप इस बात पर, मणिपुर की बात पर बोल दें कि राजनीति हो रही है, देखिए संसद में जब राहुल गांधी बोलते हैं तो कहते हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है इस पूरे मुद्दे का। प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? जब वो बोलते हैं तो फिर विपक्ष उनको घेरता है। तो राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है।
राहुल गांधी वहां पर उन लोगों से मिलने जाते हैं तो पक्ष की तरफ से ये जवाब आता है कि सब चीजें अब सामान्य हो रही हैं, अब सामान्य हो रही हैं तो उसमें राहुल गांधी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर सामान्य हो रही हैं तो राहुल गांधी को भी गए हुए मेरे ख्याल में 4-5 महीने हो गए हैं। बेटा तमन्ना, एक चीज बता दूं, बेटियों के लिए भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से युद्ध करा दिया था एक बेटी की इज्जत आबरू बचाने के लिए, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर देश के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे, सेंगर साहब जैसे, और ये जिस प्रकार से उस महिला को जिसने देश के लिए सेना में लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया गया, ये शर्मनाक चीज है। गृह मंत्री रिजाइन करते तो शायद मणिपुर शांत। सर लेकिन अखिल जी, मुझे तो ये लगता है कि चाहे किसी कोई भी महिला हो, चाहे रसूखदार हो या आम महिला हो, किसी के साथ ऐसा होना वो गलत है और किसी भी राज्य में होना। तो विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के दामाद का घर जलाया जा रहा है, वहां पे तो इतनी भयावह स्थिति है। और हमारे मोदी जी चले गए पता नहीं कहां, वो नाच करा रहे हैं वहां अफ्रीका में जाके, उनका स्वागत समारोह हो रहा है, और अमित शाह जी मुंबई जाके कन्वेंसिंग कर रहे हैं। अरे हमारे देश के सीमावर्ती इलाके में आग लगी हुई है और ये लोग अपना नीरो जो है बांसुरी बजा रहा है। नहीं तमन्ना जी, प्रोफेसर साहब का अगर व्यक्तिगत कोई द्वेष है मोदी जी से, अमित शाह जी से, तो उस पर तो चर्चा नहीं की जा सकती, वो स्वतंत्र है। मैं इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ा था भैया, इमरजेंसी में इंदिरा के खिलाफ लड़ा था, मैं इमरजेंसी में उनके खिलाफ लड़ा था। मैं एक शिक्षक हूं, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके व्यक्तिगत बातों से हमारा अरे मेरा व्यक्तिगत क्या है यार, अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होता उसको भी गाली देता मैं। नहीं सर, आप स्वतंत्र हैं, भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी से नफरत करें या प्रेम करें, तो उसी प्रकार से वहां पे जो हथियार पहुंचाने वाले हैं उनको संविधान अधिकार नहीं देता। तो रोकना मेरा काम है क्या प्रदीप जी? आपका काम है, ये गृह मंत्रालय का काम है। निकम्मे गृह मंत्रालय में लोग बैठे हुए हैं क्या? एक तरफ आप कहते हैं हमारी सेना, ये काहे के लिए खरीदे हुए हैं बड़े बड़े विमान? अब क्या है कि कोई विशेष अधिकारी तो नियुक्त नहीं हुआ है जो कि आपको तुरंत डेट टू डेट अपडेट देता रहे। 16 महीने से आग लगी हुई है भाई। प्रदीप जी, आप ऐसे तो नहीं बच सकते ना कि अब देखिए मणिपुर में कोई बड़ा नेता क्यों नहीं जाता है, बताइए। अरे मोदी जी नहीं जाते, मोदी जी के पांव में मेहंदी लगी हुई है क्या? मणिपुर क्यों नहीं जाते? कंपनियां तैनात कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है, मीटिंग चल रही है, नौटंकी कर रहे हैं आप लोग देश के साथ, आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। बात हो जाएगी कि इस पे इतनी तेज कार्रवाई क्यों हो रही है। अगर लाठीचार्ज के अलावा गोलियां चलने लग जाए तो उस पे भी विपक्ष खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो लोग, अरे विपक्ष की बड़ी चिंता है आपको, आपने 700 किसानों को मरवा दिया, आपको विपक्ष की बड़ी चिंता है। आपके तीखे प्रश्नों के आधार पर वो काम नहीं करते, वो परिस्थितियों को देख के काम करते हैं। वो परिस्थितियों को बढ़ाने के लिए कोई त्वरित निर्णय नहीं लिया जाएगा। हाँ ठीक है, आपने कह दिया विपक्ष अमित शाह जी इस्तीफा दे दें तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। इस्तीफा देने से क्या सोल्यूशन होगा? अच्छा, सोल्यूशन कैसे होगा? 11,000 FIR लिखने से सोल्यूशन होगा? 11,000 FIR लिखने से सोल्यूशन नहीं होगा तो फिर क्या करने से सोल्यूशन होगा? पुलिस अपना काम न करे। मैं बताऊंगी यहाँ पर कैसे सोल्यूशन होगा सर, मैं यहाँ की होती अगर मैं बता पाती तो। आपको सोल्यूशन नहीं पता है तो ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो? किससे पूछूं, बताइए किससे पूछूं? तमन्ना जी प्रदीप जी को परेशानी में डाल रही है, वो बेचारे ना बोल सकते हैं, ना हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते, बेचारे बड़े परेशान। इस तरह से हंस रहे हैं ना, मणिपुर में वहां जाने गई हैं और आपको ये हंसी का ठहाकों की बात लग रही तो ये आपके लिए हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। आपकी पार्टी की मूर्खता पे हंस रहा हूं। इतनी मूर्ख पार्टी मैंने नहीं देखी। देश टूट रहा है और आप लोग जो है विदेश घूम रहे हैं। अब अगर आपको उन 40 कंपनियों जो वहां पे तैनात की गई है, सरकार ने जो वहां पे कार्रवाई शुरू कर दी, उसमें 40 कंपनियां पिछले 16 महीने से क्या कर रही है भाई? अच्छा प्रदीप जी, एक सवाल बता दीजिए, चलिए एक सवाल का आंसर दे दीजिए। अभी तक हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आप अपने मुंह से बता दीजिए कि ऐसा आपने क्या किया जिससे लगे कि भैया अब हिंसा रुक सकती है, सामान्य हो सकती है, ऐसा क्या किया? मन्ना जी, सुरक्षा एजेंसियां जो कोई काम करती हैं तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काम नहीं करती है। 11,000 आप भी के स्क्रीन पे मैं पढ़ रहा हूँ, 11,000 FIR दर्ज की गई है। हाँ। 4,000 कंपनियां वहां तैनात कर दी गई हैं, तो वो उनका अपना प्रोटोकॉल है, उसमें गवर्नमेंट क्यों हस्तक्षेप करे? सुरक्षा एजेंसियों में काम में गवर्नमेंट अगर हस्तक्षेप न करे तो ही अच्छा है। और वहां पे सीआरपीएफ के डीजी वहां पे जाकर कैंप कर रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, और वहां पे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगाई जा रही है, जो आ रही है, उसके आधार पर गृह मंत्रालय काम करेगा। अब गृह मंत्रालय का काम ऐसा होता है जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एकदम भिन्न होता है। वहां पे
सुरक्षा की बात जितनी फैलाई जाए उतनी अच्छा है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में, लेकिन गृह विभाग एक ऐसा होता है गोपनीय बारीक बातें होती है और गोपनीय काम होता है। तो शायद समझदार लोग इस बातों को समझते होंगे, लेकिन केवल प्रश्न पूछ करके और अपनी बातों को हाँ मनवा करके अपना पर्सनल ईगो शांत करा करके ये इस तरह के काम नहीं होते। वहां परेशानी की बात है और उसमें कोई हंसे ये अच्छी बात नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। यहाँ सरकार कोई नहीं हंस रहा प्रदीप जी, ये मामला बेहद ही संवेदनशील है और बड़ा संवेदनशील इसलिए भी हो जाता है जब इस पर राजनीतिकरण होता है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर। जी एक देखिए, मैं एक सॉल्यूशन और दे देता हूँ प्रदीप जी को, एक सॉल्यूशन और दे देता हूँ। अगर माननीय मोदी जी इस समय अफ्रीका से घूमने के बजाय हिंदुस्तान वापस आ जाएं और कुकी इलाकों में भी चले जाएं और मैती इलाकों में भी चले जाएं और वहां के पीड़ितों के साथ बैठ जाएं, वहां शांति आ जाएगी। अरे मोदी जी ने जिस प्रकार से इग्नोर किया है मणिपुर को, 16 महीने से उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं, बड़ी मुश्किल से 7 सेकंड का एक बाइट दिया। अगर मोदी जी थोड़े भी संवेदनशील हो जाएं, मणिपुर को आग इसलिए लगाई जा रही है कि अडानी जी को वहां की खदानें दे दी जाए पहाड़ों, और इसलिए कुकी समुदाय को खुलेआम, एक वीडियो घूम रहा है सोशल मीडिया पे, प्रदीप जी भी देख लें, खुलेआम गोली मारी गई है। अरे आप इस प्रकार से वहां पे अगर ये दंगा खुद फैलाएंगे तो आप ये यहाँ कह रहे हैं चर्चे चला दी, आपको शर्म नहीं आती? अरे हिंदुस्तान के अंदर क्रिश्चियन भी हमारे भाई, मुसलमान भी हमारे भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई। आप क्रिश्चियनों के खिलाफ आग लगा रहे हैं बैठ के डिबेट के अंदर। अरे अखिल जी, वो भाई हैं, हमने कभी इसमें थोड़ी कहा कि हमारे भाई नहीं है, लेकिन क्या न्यायालय का वो जो निर्णय था आप उस पे भाई बना, आप उन निर्णय में जो जज है वो तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनके फैसले से आप इत्तेफाक न रखें तो वो आपकी परेशानी है, लेकिन देश संविधान से चलेगा। और आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं भी आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ, आपकी बात पे बहुत दम है, लेके आइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 25-50 हजार लोगों को लेके आइए, जंतर मंतर पे धरना दीजिए, बात पहुंच जाएगी प्रधानमंत्री तक। बैठ के ये आंदोलन कराने के चक्कर में देश को कमजोर करना चाह रहे हैं। मैं शिक्षक हूं, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय खुद संज्ञान लें, वापस आ जाए, मणिपुर जाएं। मैं कोई आंदोलन के पक्ष में नहीं। अच्छा प्रदीप जी, बंगाल और राजस्थान के लिए तो आप बोल देते हैं लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसके लिए आप क्यों नहीं बोलते? इसमें आप क्यों संविधान पर पहुंच जा रहे हैं, एनआईए पे पहुंच जा रहे हैं? क्या वहां लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है? तमन्ना जी, संविधान के अंतर्गत ही एजेंसीज काम करती है ना। अरे वहां लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है? क्यों नहीं है? ये प्रॉब्लम नहीं होती तो उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे होते, तो लेकिन एजेंसी एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एजेंसी वहां खाली बैठी नहीं है। अरे अक्षम सरकार है ये, बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट सरकार है। गवर्नमेंट इज, सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट। ठीक है सर, आप स्वतंत्र हैं, शिक्षक हैं, और मैं भी अपने जीवन यापन के लिए शिक्षा से ही जुड़ा हुआ शिक्षक मैं भी हूं, लेकिन 4 बार मैंने ब्रांडिंग नहीं की। लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, लेकिन जब देश और बात होती है समाज, अरे इंदिरा जी का भी विरोध किया था भाई हम लोगों ने, हम किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है, लेकिन देश में आग लग रही है, मैं चुप नहीं बैठ सकता, और आपको भी रिजाइन कर देना चाहिए बीजेपी से, आपको भी चुप नहीं बैठना चाहिए। रिजाइन करने से सोल्यूशन क्या होगा? अरे विरोध कीजिए, और क्या होगा? फिर वो भी वहां पे तब तक दंगा फैलाते रहे। चलिए एक, क्योंकि अब 2 मिनट रह गए, दोनों को 1-1 मिनट दे देती हूँ। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप बताइए, ये जो मणिपुर में हिंसा लगातार पिछले कितने महीनों से चल रही है, लगभग मुझे लगता है 1.5 साल तो हो ही गया, इस पे किस तरह का टेक लेना चाहिए सरकारों को, और वाकई ही क्या ये डबल इंजन सरकार ये मान चुकी है या मान लेना चाहिए कि बहुत बड़ा फेलियर है मणिपुर? देखिए तमन्ना, सीधी सी बात यह है, पिछले 10 साल के अंदर इन लोगों ने जैसे देश को हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन में बांटा है, ये उसी का परिणाम है। और ये मैं इसीलिए सचेत कर रहा हूं, प्रदीप जी को भी सचेत कर रहा हूं, आपको भी सचेत कर रहा हूं। देश को मैंने सन 62 का युद्ध देखा है, 65 का देखा है, 71 का देखा है, हमेशा देश को एकजुट होते हुए लड़ते हुए देखा है। अगर इस प्रकार से राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए धर्म को लड़ाया गया, देश बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूं। भारत मेरी माँ है, आज मेरे पास जो कुछ है वो इस भारत माता के लिए है। ये देश में आग लगा रहे हैं, और ये अगर हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख की लड़ाई छोड़ दें, कनाडा और अमेरिका से पंगा लेना छोड़ दें, और यहाँ मुसलमान और सिखों और क्रिश्चियनों से लड़ाई करना छोड़ दें, देश में शांति आ जाएगी। 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के देश प्रेमी हैं। जब ये सिद्ध करने लगते हैं कि मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सब देश विरोधी हैं, देश में आग लगती है, ये करना बंद कर दें, देश में शांति आ जाएगी। जी प्रदीप जी, क्या कहेंगे? कह रहे हैं मोहब्बत चाहिए इस देश में, नफरत नहीं चाहिए। हो गया स्वामी जी, मेरी बारी।
तो मन्ना जी देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय ये राजनीतिक विश्लेषक जी अपनी बातें कह रहे थे, निश्चित तौर पे संविधान उनको बात रखता है, लेकिन हमेशा फील गुड करके और अपनी बातों को ये कह के सोचना कि नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है। आप इस तथ्य से आप झुटला नहीं सकते कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर के यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से बसाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से कौन बसा रहा है यार? मैं बसा रहा हूँ या सरकार बसा रही है? मैंने बीच में नहीं बोला था, पहले सुनिए। वहां पे जो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, क्या सरकार रिजिग्नेशन देना उसका सोल्यूशन है? क्या सरकार काम नहीं करेगी? 4 दिन में अगर व्यवस्था परिवर्तित होगी तो ये इलॉजिकल जो बातें करते हैं, ये केवल जो पुराने ओल्ड स्कूल के टाइप में नहीं हमने आंदोलन कर दिया, इससे कोई बात नहीं होती। सुरक्षा एजेंसी अपना काम कर रही है और इनको राहुल गांधी जी गए थे वहां पे, जाकर के वहां पे एयरपोर्ट से वो वापस आए, क्या सोल्यूशन लेकर के आए? केवल राजनीति करना। अगर सख्ती से सरकार पेश आए तो विपक्ष उसके लिए भी हल्ला मचाएगा, अगर तरीके से पेश आए उसके लिए भी सवाल है। तो ये विपक्ष का काम है सवाल करते रहना। सरकार अपना काम कर रही है और ये मणिपुर में आज देश जानता है। सर ने सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो सोशल मीडिया पे आप भी एक कंटेंट पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से कौन उसको हथियार दे रहा है और कौन। चलिए, अब वक्त इतना इजाजत नहीं दे रहा कि इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।